अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। खबर यह है जनाब के बैक चैनल होने वाले मुज़ाकरात हो गए हैं नाकाम और अब फ्रंट चैनल पर होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी भी नविश्ता-ए दीवार है। खबर यह भी है कि इल्हामा इडियालवी और उनकी एहलिया यानी मोहतरमा बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा कंफर्म है और उसके साथ साथ तोशा खाना 2 केस भी, उसका बोझ जो है वो भी उनके कंधों पर आन पड़ा है और इस बोझ को भी उठाना अब उनके लिए कतई तौर पर नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि तोशा खाना 2 केस के अंदर चंद गवाह और सबूत ऐसे हैं जिससे इनकार करना खुद इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए कतई तौर पर मुमकिन नहीं होगा। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से इमरान खान और उनकी जमात को इंतशार फैलाने से रोकने और 9 मई पर कड़े एहतसाब का सामना करना होगा। और इस हवाले से इमरान खान के लिए जो एक कांटा लगा हुआ था, जो क्रॉस था सुर्ख रंग का, उसके अंदर भी मजीद इजाफा हो गया है। और खबर यह भी है कि इन तमाम खबरों का फाइनल आउटकम मौजूदा सेटअप का ताकत पकड़ना और शहबाज हुकूमत का चलते रहना है, यानी शहबाज हुकूमत को मुस्तकबिल के अंदर किसी तरह के कोई खतरे का सामना नहीं होगा। और इसका दबाव अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर भी आएगा, कैसे यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। और इन चारों खबरों का जरा तफसील के साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सबसे ज्यादा दारो मदार इस वक्त पाकिस्तान की अवाम या अपनी जमात पर नहीं, बल्कि उनका सबसे ज्यादा दारो मदार जो है वो अमेरिकी इंतजामिया में तब्दीली और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नामजद करदा अफराद का इक्तदार में आकर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल संभालना है। और इसी हवाले से अमेरिका में पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो की पोजीशंस पर आ रहे हैं, जिसमें रिचर्ड गार्नेल के साथ साथ तुलसी गेब्रार्ड भी शामिल है, जिसके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी हैं। और ये वही तुलसी गेब्रार्ड हैं जिनकी तरफ से अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी फौज पर पाबंदियां आयद कराने के लिए करारदाद भी जमा कराई गई थी। तुलसी गेब्रार्ड का एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश है, जिसमें वो 1971 में बांग्लादेश के कयाम से पहले वहां पर होने वाले फौजी ऑपरेशन पर सवालात उठाती हैं और पाकिस्तानी फौज पर इस बात का इल्जाम लगाती हैं कि पाकिस्तानी फौज ने वहां पर अपने कयाम के दौरान लाखों अफराद को मौत के घाट उतारा और लाखों अफराद जिनकी एथनिटी बुनियाद थी और वो हिंदू थे, उनको इसी बुनियाद पर यानी मजहब की बुनियाद पर उनको बांग्लादेश से यानी उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। और ये बयानात इस वक्त इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो अमेरिकी इंतजामिया आने जा रही है उसका मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा होगा। और शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर खारजा भी हैं और उनको अपनी ये जो पोजीशन जो उन्होंने इस्तेमाल की थी बतौर वजीर खारजा, वो अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होने वाली सियासत की ऊंच नीच को और उसकी बारीकियों को भी अच्छी तरह समझने लग पड़े हैं। और यही वजह है कि उन्होंने रियासत के मुस्तकबिल के बयानिए की बुनियाद गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बरसी के मौके पर की। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि इमरान खान बहाना है, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर अब पाकिस्तान की अगली खारजा पॉलिसी की या रियासत के बयानिए की बुनियाद बनेगी। और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अमेरिका के साथ और खासतौर पर पाकिस्तान मुखालिफ अमेरिकी रहनुमाओं के साथ जो टांके हैं वो फिट रहते हैं तो उसका बोझ यहां पर इमरान खान और उनकी जमात को उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से, उसमें वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतशार की सियासत से पीछे हटना होगा, उन्हें पाकिस्तान में रहकर तामीरी सियासत को फरोग देना होगा। और यह इशारा इसी सिमत में था कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ अगर गठजोड़ करने की कोशिश की गई तो फिर उसका भुगतान भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भुगतना पड़ेगा। यह खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ सबसे
सबसे आखिर में यानी तीसरे नुक्ते के तौर पर किया था, वही इनफैक्ट इस वक्त मोरल ऑफ द स्टोरी बनती हुई सामने आ रही है। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की रियासत ने इस बयानिए को, जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से गड़ी खुदा बख्श में किया गया था कि इमरान खान बहाना है, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है, यही पाकिस्तान की रियासत का अब बयानिया होने जा रहा है। और अगर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान पर इमरान खान के बहाने दबाव डालने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका इसी तरीके से ललकार कर जवाब देगा। और खास तौर पर वो तमाम इकदामात जो इस वक्त खित्ते की सियासत के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, पाकिस्तान ने अब अपने आप को उस सूरत हाल से रीअलाइन करने का फैसला कर लिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जिसके जरिए पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर जो है वो अमेरिकी कैंप में लाया गया था जनरल बाजवा और उनकी टीम की तरफ से, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सी पैक यानी चाइना के साथ गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं उसको सर्दमोरी का शिकार करते हुए सी पैक को गो स्लो के ऊपर लेके जाया गया था। अब उस पॉलिसी को भी रिविजिट किया जा रहा है और पाकिस्तान एक मर्तबा फिर इसी खित्ते में मौजूद कुव्वतों के साथ अलाइनमेंट से आगे बढ़ेगा। तो इसका अगला नतीजा क्या निकलेगा? यकीनी तौर पर अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में मौजूद इंतजामिया के हाथों को मजबूत किया जाएगा और उसके साथ साथ इंडिया को भी पाकिस्तान के हवाले से हल्लाशेरी दी जाएगी और यही एक मुमकिना सूरत हाल है। और इस हवाले से पाकिस्तान को एक जानिब चाइना की मुसलसल सपोर्ट और उसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और खासतौर पर पाकिस्तान की माशी मैदान के अंदर जो उसकी पुष्ट पनाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए रशिया की हमायत भी जरूरी है और इन दो सुपर पावर्स की हमायत के साथ ही पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा सकेगा। और उसके लिए जो बफर जोन पाकिस्तान के लिए बनेगा वो सऊदी अरब बनेगा। और अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात में अफगानिस्तान जिस तरीके से अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, ये खामखा नहीं बल्कि किसी न किसी हल्लाशेरी की बुनियाद पर ही है। और यही वजह है कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपको इस हवाले से जिक्र किया था कि बैक चैनल पर चलने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उसकी नाकामी की वजह भी यही है कि एस्टैब्लिशमेंट शायद ये चाहती है कि इमरान खान 9 मई के वाकयात पर एक जानिब तो जरा गो स्लो की पॉलिसी पर जाएं और वो 9 मई के वाकयात पर इजहार मुजम्मत और इजहार नदामत करें। और यही वो एक ऐसा मुतालबा है जिसको इमरान खान पूरा नहीं कर रहे और इसी मुतालबे को लेकर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान दोनों एक दूसरे के आमने सामने और अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। और इन्हीं पोजीशंस पर मौजूद रहने की वजह से इन मुज़ाकरात के कामयाब होने का इम्कान नहीं है। अब चूंकि बैक चैनल पर होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी रिटर्न ऑन दी वॉल है और इन मुज़ाकरात के अंदर बुशरा बीबी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था और इन्हीं मुज़ाकरात की जो बैक चैनल चल रहे थे उसमें कामयाबी के लिए बुशरा बीबी ने पेशावर से चीफ मिनिस्टर हाउस को छोड़ा था और वो बनी गाला मुंतकिल हो गई थी ताकि वो बनी गाला में रहते हुए बैक चैनल राब्तों को ज्यादा बेहतर अंदाज से लेकर आगे चल सकें। और इन मुज़ाकरात में नाकामी के बाद यकीनी तौर पर जो फ्रंट चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी नाकामी भी रिटर्न ऑन दी वॉल है, क्योंकि जिस तरीके से 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत आगे चली है और अब जिस तरीके से जनवरी के फर्स्ट वीक में 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुनाया जाएगा तो उस केस का फैसला मुमकिन तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा की सूरत में निकलेगा। और सजा मिलने के बाद ये जो फ्रंट चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं इनकी कामयाबी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। लिहाजा ये मुज़ाकरात का कामयाब होना मौजूदा सूरत हाल में कतई तौर पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इन मुज़ाकरात में नाकामी के बाद मुस्तकबिल में रियासत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसका इजहार कल गवर्नमेंट की तरफ से एक वाइट पेपर जारी करके किया गया। और वो वाइट पेपर इनफैक्ट इस बात का इजहार है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में कुछ मुश्किलात आने जा रही हैं और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो ना सिर्फ आगे बढ़ेंगी बल्कि इन मुश्किलात के नतीजे में अली अमीन गंडापुर का सरेंडर कराया जाना रियासत के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि
हालिया दिनों में अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी ये बात सामने आ रही थी कि उनकी किसी न किसी लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में इमरान खान को इस बात पर बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से इस बात पर कायल किया जाना था कि वो जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान में अपना जो ट्विटर हैंडल है उसको भी इस्तेमाल करना बंद कराया जाएगा, सोशल मीडिया को रियासती इदारों के खिलाफ बात करने से रोका जाएगा और उसके जवाब में इमरान खान को एक महफूज यानी उनको एक ऐसी जगह पर, चाहे वो नथिया गली हो, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो या बनी गाला हो, इमरान खान को किसी रेस्ट हाउस के अंदर ही हाउस अरेस्ट करके उस एरिया को सब जेल डिक्लेयर कराया जाएगा। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को अली अमीन गंडापुर इंप्लीमेंट कराने में नाकाम रहे और इमरान खान ने बजरिया अलीमा खान इस ऑप्शन को बरमला पब्लिकली रद्द कर दिया। तो वो अंडरस्टैंडिंग जिसके नतीजे में अली अमीन गंडापुर ने मुक्तदर कुव्वतों को यकीन दिलाया था कि वो इमरान खान को इस अंडरस्टैंडिंग पर मनवा लेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग यानी वो यकीन दहानी जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से कराई गई थी वो नाकाम होगी। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद फ्रंट पर आकर इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि जनाब इमरान खान इस तरह की किसी भी पेशकश को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान का यह मानना है कि जब तक उनका आखिरी वर्कर जेल से नहीं निकलेगा वो जेल में ही रहेंगे और वो किसी सब जेल, चाहे वो बनी गाला हो या खैबर पख्तूनख्वा का कोई रेस्ट हाउस हो, वो किसी जगह पर मुंतकिल नहीं होंगे, वो अडयाला जेल में ही क्याम करेंगे। तो अलीमा खान के जरिए इमरान खान की तरफ से किए जाने वाले इस ऐलान ने भी सारे के सारे सिनेरियो को बिगाड़ दिया। अब इस तमाम चीजों का कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम भी आना है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि रियासत पाकिस्तान ने का जो बयानिया है उसको पहली मर्तबा मंजर आम पर लेके आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह कहना कि इमरान खान बहाना एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकबिल में इसी बयानिए को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का केस प्लीड करने जा रहे हैं। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया कि इन तमाम खबरों का फाइनल आउटकम यही है कि मौजूदा सेटअप ही कायम रहेगा और मौजूदा सेटअप ही आगे बढ़ेगा। इमरान खान के लिए जो भी फाइनल आउटकम था उसके लिए इमरान खान को के लिए इस सिस्टम को कबूल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब चूंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि कुछ इंटरनेशनल सिनेरियोज इस तरह के डेवलप हो रहे हैं जिसके नतीजे में अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए इस बात के अलावा कोई और इम्कान मौजूद नहीं है कि वो अपनी अग्रेसिवनेस को एक मर्तबा फिर शो करे, जिसका इजहार हालिया दिनों में हमें पाक अफगान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर नजर आया और उसके बाद इसी सेटअप को लेके आगे बढ़ा जाए। लिहाजा शहबाज शरीफ की हुकूमत यानी मौजूदा सिस्टम चलता रहेगा और इसके रास्ते में ये जो छोटे मोटे हिकअप्स हैं, छोटे मोटे ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, इख्तलाफात हैं, जो खबरें सामने आती हैं कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हो गए, JUI के इख्तलाफात हो गए, इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद भी यही सेटअप आगे चलेगा। और इसी सेटअप के आगे चलने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम की तरफ से जो थोड़ी बहुत रियायतों की उम्मीद बनी थी, इमरान खान की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग्स मुख्तलिफ उनकी जमात के लीडरान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को दी गई थी, उन अंडरस्टैंडिंग्स की नाकामी का बोझ अब इमरान खान को उठाना पड़ेगा। और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में हमें इमरान खान के हवाले से कुछ ज्यादा सख्ती होती हुई नजर आएगी और इस सख्ती के भी जो तमाम तर बोझ है, मुझे ऐसे लगता है कि वो बोझ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ेगा। और देखना यह है कि आज अडयाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है, बुशरा बीबी भी उस केस की समाअत के लिए इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान की अपने वकला से मुलाकात होगी और उसके बाद जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी की ये जो बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट हैं उसके नतीजे में इमरान खान का मौकफ क्या है और इमरान खान के मौकफ के सामने आने के बाद होने वाली कोर्ट
کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں مستقبل کی اسٹریٹجی کے لیے کون سے فیصلے لیے جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔